तो इस तरह का मैसेज अगर आपके मोबाइल में भी आता है तो आप लोगों को होशियार रहने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनमें से ऐसे स्कूलों के लिए एक बुरी खबर है। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ में आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को एक पोस्ट नजर आ रहा होगा। इस पोस्ट में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जून 2024 के लास्ट तक कतर में कितने लोग मौजूद थे, इसके बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जून 2024 के लास्ट तक 28,57,822 लोग मौजूद थे। इनमें से वही लोग हैं जो कि इस वक्त कतर में मौजूद हैं। यहाँ पर कितने मर्द हैं ये भी दिखाया गया है, तो 20,70,164 मेल है, जबकि 7,87,658 फीमेल इस वक्त कतर में मौजूद हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को एक और पोस्ट नजर आ रहा होगा। इस पोस्ट में हजम मॉल की तरफ से एक अच्छी खबर है ऐसे लोगों के लिए जो कि हजम मॉल के अंदर अपनी जो है वहां पर दुकान बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हजम मॉल की तरफ से कहा गया है कि हजम मॉल के अंदर रेंट में कमी की जा रही है। इस बात का अनाउंसमेंट हजम मॉल की तरफ से कर दिया गया है। दोस्तों, अगर इस तरह का मैसेज आपके मोबाइल में भी आ जाता है तो आप लोगों को होशियार रहने की जरूरत है। यहाँ पर आप लोगों को अरबी में एक सेंटेंस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, बताक़तुका अल-मसरफिय्या महदूरा लिअदम तहदीथिल बयानात लिलमुसाअदा अल-इत्तिसाल। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक नंबर नजर आ रहा होगा, ये वोडाफोन का नंबर लग रहा है। ये अरबी में है, हो सकता है कि आप लोगों को इस तरह का मैसेज कभी इंग्लिश में भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके बैंक कार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है या ये कि ब्लॉक कर दिया गया है। बैंक अकाउंट को अपडेट न कराने की वजह से अगर आपको किसी तरह के हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, इस नंबर पर आप लोगों को कभी भी कांटेक्ट नहीं करना है और न कभी इस मैसेज पर आप लोगों को रिप्लाई करना है। इस नंबर पर कॉल करने की वजह से या मैसेज करने की वजह से आप फंस सकते हैं, आपके साथ में चीटिंग हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट जो है बिल्कुल साफ हो सकता है। ये मैसेज कतर में आम लोगों को आता है, तो इस मैसेज का जो है स्क्रीनशॉट लेकर के एक कतरी जिसका नाम यहाँ पर अब्दुल्ला अल नस्र बताया जा रहा है, ये जो है यहाँ पर कैप्शन अरबी में डालते हुए ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट पर शेयर करते हैं, ये कहते हुए कि खुले आम कतर में इस तरह का मैसेज आम लोगों को आता है। यहाँ पर साफ साफ कतरी नंबर को भी यूज किया जाता है, लेकिन कतर में जो टेलीकॉम कंपनी है ये लोग क्या कर रहे हैं, एक हिसाब से शिकायत दर्ज कराते हुए इस चीज को एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस तरह के मैसेज से बचकर रहना है, वरना आपके साथ में बड़ा फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों, आज का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जिसके बारे में मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। कतर में एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया था कि वो प्राइवेट स्कूल जो कि विला के अंदर में या ऐसे बिल्डिंग में चलाए जाते हैं जो कि स्कूल के लिए खास नहीं है, तो ऐसे प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाएगा। तो इस अनाउंसमेंट के बाद में यहाँ पर जो आप लोगों को जो कतरी नजर आ रहा है, इस कतरी का नाम है मोहम्मद बिन तुवार। तो उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया ये कहते हुए कि अगर इस रूल को फॉलो किया जाता है तो इस रूल की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। कतर में लगभग 40,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और वो लोग विला के अंदर में और ऐसी बिल्डिंग के अंदर में पढ़ते हैं जो कि स्कूल के लिए खास नहीं है। तो ऐसे बच्चों का नुकसान हो सकता है। इसी तरह इन स्कूल में हजारों टीचर्स वहां पर जो है और दूसरे स्टाफ काम करते हैं, ऐसे लोगों का जो है जॉब मुतासिर हो सकता है। हालांकि ये जो प्राइवेट स्कूल चलाए जाते हैं, इन स्कूलों को लाइसेंस दिया जाता है, तो इन स्कूलों को खत्म करने से बहुत नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब इस डिसीजन पर अमल नहीं हुआ है, अब देखना बाकी यह है कि इस डिसीजन पर फिर से रिव्यू किया जाता है या नहीं किया जाता है। इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, अगर इसके बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।